ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं 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 जयतो शासनं। अनंतानंत सदैव परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी, महावीर कीर्तिवल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्मों की जय। मान बाबू हेलो। मनुष्य भव में आने के बाद अगर मनुष्य जैसे गुण नहीं आए तो आचार्य भगवान कहते हैं तो ऐसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना या ना प्राप्त करना सब एक बराबर ही है। मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा गुण ये है कि हम लोग जिनेंद्र परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलें या जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में हम लोग रहें, तब तो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना हमारा सफल है। अन्यथा अगर ऐसे ही हमको का जीवन जीना था तो उस जीवन के लिए तो अन्य पर्याय ही हमारे लिए शेषकर है। महान बाबू, हम सभी लोगों को अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए 24 तीर्थंकरों का स्मरण प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन ही समय समय पर हमारे अंतरंग में 24 तीर्थंकरों का चिंतन चलना चाहिए, जिसमें आदिनाथ से लेकर महावीर तक और अपन देखें भूत और भविष्य को देखें उनमें भी वो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 तीर्थंकरों का स्मरण मात्र एक ही शब्द में होता है, एक ही बीज मंत्र में होता है, वो है ह्रीम। कौन सा बीज मंत्र है? ह्रीम बीज मंत्र है। जो ह्रीम बीज मंत्र का ध्यान करता है वह 24 तीर्थंकरों का भी ध्यान उस ह्रीम बीज मंत्र के अंतर्गत कर लेता है। शब्द बहुत ही छोटा है,
बीज मंत्र मात्र बहुत छोटा है, पर उसके अर्थ को देखा जाए तो एक छोटा सा बीज ह्रीम बीज मंत्र हमको 24 तीर्थंकरों को क्या करा रहा है? स्मरण करा रहा है। महान बाबू, ये 24 तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर हैं जो इनकी शरण में आया उनका कल्याण निश्चित हुआ। एक मन में बात आती है, क्या हमको कभी तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला? हम कैसे रह गए? अनादिकाल से यह जीव इस संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है और अनादिकाल से 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था आचार्यों ने बताई है और भी मतलब केवली सुत केवली आदि का सानिध्य मिलता रहता है। फिर भी यह जीव क्या उनके सानिध्य में नहीं आया? आखिर में हम अपने कल्याण से वंचित क्यों रह गए? तो मात्र इसका एक ही उपाय मिलता है, अगर तीर्थंकरों का सानिध्य भी अगर मिला होगा तो हमने उनको तीर्थंकर मानकर उनको पूजा या उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया होगा। इसलिए कहा, इसलिए तो हम संसार सागर में आज भी भटक रहे हैं। या हमको सानिध्य नहीं मिला होगा या मिला होगा तो हमने उनको तीर्थंकर नहीं माना होगा। मात्र ऐसे ही सामान्य व्यक्ति को समझकर हमने मस्तक भी झुका दिया होगा, पर अपने अंतरंग के उस मिथ्यात्व को हम धो नहीं पाए। महान बाबू, एक घाट पर एक धोबी कपड़े लेकर जाता है। बताओ क्यों लेकर जाता है? धोने के लिए जाता है, साफ करने के लिए जाता है। पर क्या होता है, अगर वह धोबी कपड़े लेकर चला जाए और उन कपड़ों को घाट पर ऐसे ही ले जाए और वापस ऐसे ही लौटा कर आ जाए, तो बताओ कपड़े धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे ना। जो कपड़े धोने की जो प्रोसेस है, जो व्यवस्था है, जो विधि है, जब तक वो नहीं करेगा, जब तक उसके कपड़े नहीं साफ होंगे। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, आपको भी अगर अपनी आत्मा को धोना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मंदिर जाने से ही काम नहीं चलेगा, भगवान के पास बैठने से काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा कि जैसा जैसा भगवान ने कहा है कम से कम वैसा वैसा करो। भगवान ने क्या कहा, अब ये बात आती है। अगर आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन की विवेचना में अगर सबसे पहला कोई सम्यक दर्शन का भेद में अगर आया तो वो है आज्ञा सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? आज्ञा सम्यक दर्शन। मतलब क्या हुआ? आज्ञा का मतलब यह हुआ कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने जैसा आदेश दिया है, जैसी आज्ञा दी है, उस आज्ञा को वैसा का वैसा मानना। पर क्या करें, हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है। कैसी चलती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अब इसको ऐसा कर लो तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करना, अब कैसा कर लो, अब इसको ऐसा कर लो। हम लोग क्या करते हैं, अपने से बड़ों की मिली हुई आज्ञा को अपनी अनुसार चलाने का काम करते हैं। पर आचार्य कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा जैसा जिनेंद्र का आदेश हुआ है वैसा वैसा उसको मानना, उसको स्वीकार करना, अपने जीवन में धारण करना, तब जाकर कहीं जाकर आपका मोक्ष मार्ग पर आपकी गाड़ी
लगेगी। और जिनेंद्र परमात्मा ने एक संपूर्णता से एक बहुत सुंदर एक सूत्र दिया, सभी संसारिक कार्यों की झंझटों से बचने के लिए क्या दिया, और समस्त कार्य की सिद्धि के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि मौन रहो। क्यों पवन जी, बेटा वहीं बैठ जाए ना, हाँ, घूम के दर्शन कर लो। क्या कहा, मौन रहो। मौन में समस्त कार्यों की सिद्धि स्वतः ही हो जाती है, बोलने से सिद्धि नहीं होती है। बोलने से क्या होता है, ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा बताओ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रागा द्वेष हो जाएगा। अभी हमारे पवन जी ने 2 दिन से प्रश्न किया, आज फिर प्रश्न किया। सुबह सुबह महाराज जी मौन रहते हैं, है ना, ऐसी क्या बात है, बोलना चाहिए। और महाराज तो मौन है पर पढ़ भी रहे हैं, तो मौन कैसा। आचार्य भगवंत कहते हैं जिनागम को पढ़ने में, क्या पढ़ने में, जिनागम को पढ़ने में, किसी को संबोधन में 24 घंटे में कभी भी कोई बाधा नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। मतलब धर्म कथा कभी भी किसी भी समय पर किसी अवस्था में की जा सकती है, पर विकता में हमेशा क्या रहना चाहिए, मौन ही सर्वोत्तम है। समझे। आप लोगों ने सुना होगा एक सुकमाल हुए नहीं हुए, जिन्हों के मामा उसी नगर के उद्यान में क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनकी मां ने मोहवश पुत्र के मुंह में ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी नगर में दिगंबर मुनराज का आगमन नहीं होगा। किसके बस कहा, मोह के बस। मोह क्या था, एक निर्गंत साधक ने अपने ज्ञान के माध्यम से उनके भविष्य को बताया, अवधि ज्ञान से बताया कि जब यह किसी निर्गंत गुरु की देशना को सुन लेगा तो ये घर में रह नहीं पाएगा, दीक्षा को स्वीकार कर लेगा। तो मां ने क्या किया, मां तो मां होती है, मां का मोह आ गया और मां ने क्या आदेश दिया, कोई भी मुनराज क्या नहीं करेगा, नगर के उद्यान में नहीं आएगा, इनके कान में कोई आवाज निर्गंत साधु की नहीं आना चाहिए। पर याद रखना, जो लिखा होता है ना उसको कोई मैट नहीं पाता है। योग संयोग कुछ ना कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो हुआ क्या, मां ने भी अपना काम किया, संयोग से एक दिन क्या हुआ, उसी उद्यान में उनके मामा आ गए और आने के बाद क्या कर रहे थे, रात्रि काल में भक्ति पाठ कर रहे थे। कहां कर रहे थे, रात्रि काल में भक्ति पाठ कर रहे थे, भगवान का स्तमन कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, कुछ पाठ्यक्रम चल रहा था। जैसे ही सुकमाल की कानों में आवाज पड़ी तो सुकमाल ने क्या किया, तुरंत साड़ियों की रस्सी बनाकर नीचे उतर गए और मृगंत गुरु का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद तुरंत घर ना जाकर वन की ओर चले गए और दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और मात यही सुना कि अब तेरी उम्र सिर्फ 3 दिन की शेष रह गई है। अगर कोई निर्गंत गुरु अगर आपसे बोल दे तुम्हारी उम्र अब कुछ ही दिनों की है, बताओ क्या करोगे आप?
तो मन में वो बोलना, हमारी सामने हमारी से मत बोलना, जो मन में हो वो बोलना। बताओ क्या करोगे? हाँ? चलो मैं कह रहा हूं तुम्हारी उम्र 7 दिन की है, बस लो दीक्षा, आओ। मैं बोल रहा हूं ना आपसे, आपकी उम्र, आप मैं 3 दिन वहां तो 3 दिन का संकेत मिला था, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपका मरण 7 दिन में ही होगा। आओ दीक्षा लो। अब कहां गया ज्ञान? बताओ, है कोई ज्ञान? अब दीक्षा का भाव आ रहा ही नहीं आ रहा? है? 7 दिन में होगी, आ जाओ दीक्षा लो। सभी की नहीं होती भाई, यहां पर बात की बात है। जब 3 दिन में तैयार हो गए, 7 को तैयार नहीं हो रहे आप लोग? बात यहां पर यह समझना है, बात बड़ी पते की यहां पर बात है। जब उनको 3 दिन का संकेत मिला, तुरंत उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया, गुरु वचन पर श्रद्धान किया, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और कई अगर कोई अरे हम छोड़ो, डॉक्टर अगर बोल दे कि भाई इसका समय कुछ ही घंटों का है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? अस्पताल नहीं छोड़ते हैं। मन में क्या ललक लगी रहती है? अरे थोड़ी बहुत तो उम्र थोड़ी और मिल जाए, थोड़ा सा और भोग लूं मैं। आज के समय में ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, डॉक्टर पहचान लेता है कि अब इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। डॉक्टर भी कहता है देख लो भैया तुम्हारे हाथ में है, अगर पैसा है तो रखो और नहीं है तो अपने घर पे ले जाओ और क्या करो? सेवा करो। फिर भी बहुत से लोगों के अंतरंग में उस समय सन्यास छोड़ो, भगवान का नाम सुनने की भी रुचि पैदा नहीं होती है। आप दीक्षा की तो छोड़ो, सन्यास की बात तो छोड़ो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हों को नमोकार मंत्र सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। बंद कर दो, हमको नहीं सुनना। क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, उसने सबके हित के बारे में सोचा पर अपने हित के बारे में तो सोचा ही नहीं। अनेक प्रकार की उलझनों में उलझ गया। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उतनी उतनी हमारी उलझनें भी शुरुआत होती चली जाती है। जब छोटे थे एक समय वो भी था जब किसी प्रकार की कोई खाने पीने की चिंता नहीं थी, ना खाने पीने की चिंता थी, ना कमाने की चिंता थी, है ना? आराम से जैसा मिल गया। और आश्चर्य इस बात का होता है, एक कहावत भी है, जब दांत होते हैं, ऐसे ही है क्या? जब दांत नहीं होते हैं तो चने मिल जाते हैं, है ना? और जब दांत होते हैं तो क्या नहीं मिलते? चने नहीं मिलते हैं। जब हमको किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो तो बहुत सारे साधन ऐसे मिलेंगे, हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ले लो, खुद देने को लोग चले आएंगे। और जब आवश्यकता हो तो कोई हमसे पूछने के लिए भी नहीं आता। ये संसार का शाश्वत नियम है। क्या नियम है? शाश्वत नियम है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो भाई, जहां पर जिस व्यक्ति को संबोधन देना हो वहां पर किसी भी मौन की आवश्यकता नहीं है। और जहां पर झगड़ा हो रहा हो, तो जहां पर लग रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं है,
तो क्या करना चाहिए समझदार व्यक्ति को? मौन हो जाना चाहिए, तभी उत्तम है। 4 बात आप कहोगे, 4 बात हम कहेंगे, तो कितनी हो गई? 8, है ना? 4 आपकी और 4 हमारी, 8 बात हो गई। और जो सुन रहा था ना, उसने क्या किया? अपना नमक मिर्च लगाकर उसने 4 की 40 बातें कर दी। कितनी बातें कर दी? 40 बातें कर दी। बताओ संकट में कौन आया? खुद हम आए ना। महान बाबू अपने जीवन में अशुभ कर्म कभी चलकर नहीं आता, अशुभ कर्म को हम स्वयं लेकर आते हैं। शुभ कर्म अपने आप चलकर आता है, अशुभ कर्म स्वयं चलकर नहीं आता, उसको हम स्वयं लेकर आते हैं। क्यों? अगर हम अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति से दूर रहेंगे तो अशुभ कर्म को हम क्या दे रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं। और जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, गुरुओं की आज्ञा में रहता है, भगवान की भक्ति में है, तो उसको शुभ कर्म को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो स्वयं, उसके पास अच्छा समय स्वयं चलता रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज बताओ हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, है ना? बताओ मनीष कब आएंगे? क्या कह रही है? कब आएंगे? मोदी जी बताएंगे। ऐसा नहीं, हमारा अच्छा कर्म वही अच्छा कर्म है, हमारा अच्छा समय तभी अच्छा समय है, हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठे हैं, ये हमारा अच्छा समय है। धन पैसा जोड़ना, वैभव में डूबे रहना, ये अच्छा समय नहीं है। वास्तविकता में अच्छा समय अगर कोई है तो वो क्या है? परमात्मा का भजन करना और परमात्मा का भजन सुनना। अब कल देखो, है ना, कितने लोग थे? सब थे। और आज कौन सा दिन है? आज भी वही दिन है। मां तारीख और समय बदला है बस, और महीना बदला है, नहीं महीना नहीं, दिन बदला है, और कुछ नहीं बदला। एक समय कल का था और एक समय आज का है। तो मैं जब सुबह दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में भाव आया, इसलिए आचार्यों ने कहा, इसलिए गुरुओं ने उपदेश दिया कि जिनालयों में हमेशा सामूहिक वंदना, सामूहिक पूजन, सामूहिक अर्चना होते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा? सभी लोग एक साथ बैठकर क्या कर सकेंगे? भगवान का गुणानुवाद कर सकेंगे। ये भी तो भगवान की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का, वीतरागी प्रभु का स्मरण करना। बताओ कैसे भाव के साथ करना? राग के साथ करना, या बैरागी के साथ करना, या फिर वीतराग भावों के साथ करना? बताओ पवन जी, अपनी भाषा इन्होंने भाषा पकड़ ली, मौन। क्या मौन? बताओ कौन से भावों से करोगे? वीतरागी भावों से करोगे, राग के भावों से करोगे? बताओ, या बैराग भाव से करोगे? आप बता दो। वही हाँ जी, हाँ पवन जी बोल रहे हैं जब भी अरहंत की आराधना होगी तो राग के भाव में ही होगी। कौन से भाव में होगी? राग के भाव में होगी। क्यों? हमको इनसे राग है। क्या राग है? रागी तो है। अगर इनको ना देखो तो, अगर मंदिर नहीं आओ तो, अगर राकेश जी को अगर सुबह अभिषेक करने को ना मिले तो राकेश जी पूरे दिन बेचैन रहेंगे। रहेंगे क्या कहेंगे? अरे बहुत कुछ किया, आज क्या नहीं किया, आज पूजा रह गई।
आज अभिषेक रह गया, आज मंदिर रह गया। बिल्कुल सत्य है, ये राग है, यह प्रशस्त राग है। और इस राग के सहारे से हम कहां पहुंच सकते हैं? वैराग और वीतरागता की ओर जा सकते हैं, जाना चाहे तो। और नहीं जाना चाहे तो यही राग आपको संसार में भी परिभ्रमण कराने में सहयोगी बन सकता है। चक्रवर्ती आदि जैसे महान पद भी कहां से मिलते हैं? इन भगवान की पूजा से मिलते हैं। और मोक्ष पद कहां से मिलता है? मोक्ष पद भी इन्हीं के दर्शन करने से, क्योंकि ये हमारे आदर्श है। कौन है? हमारे आदर्श हैं। इनके आदर्शों को स्वीकार करना है तो महानुभावों, यहां पर अनंत का गुणानुवाद एक ह्रीम बीजा अक्षर में ही हो जाता है। पर क्या करें, हमारे पास ह्रीम शब्द बोलने के लिए भी क्या नहीं होता? समय नहीं होता है। मात्र धर्म के कार्यों के लिए समय नहीं होता है, अन्य कार्यों के लिए हमारे पास तो भरपूर समय होता है। तो महानुभावों, यहां पर चर्चा है कि संसार सागर से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर अरहंत चले। समझे ना? जैसे जैसे चले वैसे वैसे चलोगे तो मिलेगा, अगर अपनी करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो महानुभावों, आज यहां पर इतना ही हम लोगों ने समझा और समझने में आया। जो ग्रंथ मेरे पास रखा उसमें एक ही शब्द आया था, जिनवाणी को खोलते समय, ह्रीम बीजा अक्षर। कौन सा? ह्रीम बीजा अक्षर। यह ह्रीम बीजा अक्षर है, हमारे जीवन में क्या देने वाला है? शांति देने वाला है, समृद्धि देने वाला है और 24 तीर्थंकरों का क्या? स्मरण कराने वाला है। ठीक है ना? तो 24 तीर्थंकर का मार्ग ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर जो चले वो पार हो गए। भगवान ने आपके सामने भक्ति रूपी क्या रख दी है? नौका रख दी है। जो जो बैठ जाएगा उतर जाएगा और जो नहीं बैठेगा, अब आप देख लो कितने लोग बैठोगे। जो बैठेंगे वो पार हो जाएंगे और जो नहीं बैठेंगे, जो पार हो रहे होंगे ना, उनको बैठे बैठे देखते रहेंगे और देखकर क्या करते रहेंगे? कुड़ते रहेंगे और एक ही बात बोले, क्या बोलेंगे? अरे हम भी अगर बैठ जाते तो हम भी आज पार हो गए होते। तो महानुभावों, आज हम लोगों ने यही समझा, संसार सागर से पार होना है तो क्या करें? जिनेंद्र की आज्ञा में चले, अरहंत की आज्ञा में चले, यही हमारा स्थान है। और जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में नहीं चला तो उसके जीवन में कभी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में चलें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। समझे? आप लोगों ने सुना होगा, एक सुकमाल हुए नहीं हुए, जिन्हों के मामा उसी नगर के उद्यान में क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे। उनकी मां ने मोहवश पुत्र के मुंह में ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी नगर में दिगंबर मुनराज का आगमन नहीं होगा। किसके बस कहा? मोह के बस। मोह क्या था? एक निर्गंत साधक ने अपने ज्ञान के माध्यम से उनके भविष्य को बताया, अवधि ज्ञान से बताया कि जब यह किसी निर्गंत गुरु की देशना को सुन लेगा तो ये घर में रह नहीं पाएगा, दीक्षा को स्वीकार कर लेगा। तो मां ने क्या किया? मां होती है, मां का मुंह आ गया और मां ने क्या आदेश दिया? कोई भी मुनराज क्या नहीं करेगा?
नगर के उद्यान में नहीं आएगा। इनके कान में कोई आवाज निर्गंत साधु की नहीं आना चाहिए। पर याद रखना, जो लिखा होता है ना, उसको कोई मैट नहीं पाता है। योग संयोग कुछ ना कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो हुआ क्या, माँ ने भी अपना काम किया। संयोग से एक दिन क्या हुआ, उसी उद्यान में उनके मामा आ गए और आने के बाद क्या कर रहे थे, रात्रि काल में भक्ति पाठ कर रहे थे। कहां कर रहे थे, रात्रि काल में भक्ति पाठ कर रहे थे, भगवान का स्तमन कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, कुछ पाठ्यक्रम चल रहा था। जैसे ही सुकमाल की कानों में आवाज पड़ी तो सुकमाल ने क्या किया, तुरंत साड़ियों की रस्सी बनाकर नीचे उतर गए और मृगंत गुरु का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद तुरंत घर ना जाकर वन की ओर चले गए और दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और मात यही सुना कि अब तेरी उम्र सिर्फ 3 दिन की शेष रह गई है। अगर कोई निर्गंत गुरु अगर आपसे बोल दे तुम्हारी उम्र अब कुछ ही दिनों की है, बताओ क्या करोगे आप? तो मन में वो बोलना, हमारी सामने हमारी से मत बोलना, जो मन में हो वो बोलना। बताओ क्या करोगे? हाँ हाँ, चलो मैं कह रहा हूं तुम्हारी उम्र 7 दिन की है, बस लो दीक्षा, आओ। मैं बोल रहा हूं ना आपसे, आपकी उम्र, आप में 3 दिन वहां तो 3 दिन का संकेत मिला था। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपका मरण 7 दिन में ही होगा। आओ दीक्षा लो। अब कहां गया ज्ञान, बताओ है कोई ज्ञान? अब दीक्षा का भाव आ रहा ही नहीं आ रहा? हाँ 7 दिन में होगी, आ जाओ दीक्षा लो। सभी की नहीं होती भाई, यहां पर बात की बात है। जब 3 दिन में तैयार हो गए, 7 को तैयार नहीं हो रहे आप लोग? बात यहां पर यह समझना है, बात बड़ी पते की यहां पर बात है। जब उनको 3 दिन का संकेत मिला, तुरंत उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया, गुरु वचन पर श्रद्धान किया, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और कई अगर कोई अरे हम छोड़ो, डॉक्टर अगर बोल दे कि भाई इसका समय कुछ ही घंटों का है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अस्पताल नहीं छोड़ते हैं। मन में क्या ललक लगी रहती है, अरे थोड़ी बहुत तो उम्र थोड़ी और मिल जाए, थोड़ा सा और भोग लूं मैं। आज के समय में ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, डॉक्टर पहचान लेता है कि अब इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। डॉक्टर भी कहता है देख लो भैया तुम्हारे हाथ में है, अगर पैसा है तो रखो और नहीं है तो अपने घर पे ले जाओ और क्या करो, सेवा करो। फिर भी बहुत से लोगों के अंतरंग में उस समय सन्यास छोड़ो, भगवान का नाम सुनने की भी रुचि पैदा नहीं होती है। आप दीक्षा की तो छोड़ो, सन्यास की बात तो छोड़ो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हों को नमोकार मंत्र सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, बंद कर दो, हमको नहीं सुनना। क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, उसने सबके हित के बारे में सोचा पर अपने हित के बारे में तो सोचा ही नहीं। अनेक प्रकार की उलझनों में उलझ गया। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उतनी उतनी हमारी उलझनें भी शुरुआत होती चली जाती है। जब छोटे थे एक समय वो भी था,
जो किसी प्रकार की कोई खाने पीने की चिंता नहीं थी, ना खाने पीने की चिंता थी, ना कमाने की चिंता थी, है ना। आराम से जैसा मिल गया। और आश्चर्य इस बात का होता है, एक कहावत भी है, जब दांत होते हैं, ऐसे ही है क्या, जब दांत नहीं होते हैं तो चने मिल जाते हैं, है ना, और जब दांत होते हैं तो क्या नहीं मिलते, चने नहीं मिलते हैं। जब हमको किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो तो बहुत सारे साधन ऐसे मिलेंगे, हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ले लो, खुद देने को लोग चले आएंगे। और जब आवश्यकता हो तो कोई हमसे पूछने के लिए भी नहीं आता। ये संसार का शाश्वत नियम है। क्या नियम है? शाश्वत नियम है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो भाई, जहां पर जिस व्यक्ति को संबोधन देना हो वहां पर किसी भी मौन की आवश्यकता नहीं है। और जहां पर झगड़ा हो रहा हो, तो जहां पर लग रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए समझदार व्यक्ति को? मौन हो जाना चाहिए, तभी उत्तम है। 4 बात आप कहोगे, 4 बात हम कहेंगे, तो कितनी हो गई? 8, है ना। 4 आपकी और 4 हमारी, 8 बात हो गई। और जो सुन रहा था ना, उसने क्या किया? अपना नमक मिर्च लगाकर उसने 4 की 40 बातें कर दी। कितनी बातें कर दी? 40 बातें कर दी। बताओ संकट में कौन आया? खुद हम आए ना। महान बाबू अपने जीवन में अशुभ कर्म कभी चलकर नहीं आता, अशुभ कर्म को हम स्वयं लेकर आते हैं। शुभ कर्म अपने आप चलकर आता है, अशुभ कर्म स्वयं चलकर नहीं आता, उसको हम स्वयं लेकर आते हैं। क्यों? अगर हम अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति से दूर रहेंगे तो अशुभ कर्म को हम क्या दे रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं। और जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, गुरुओं की आज्ञा में रहता है, भगवान की भक्ति में है, तो उसको शुभ कर्म को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो स्वयं उसके पास अच्छा समय स्वयं चलता रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज बताओ हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, है ना। बताओ मनीष कब आएंगे? क्या कह रही है? कब आएंगे? मोदी जी बताएंगे। ऐसा नहीं, हमारा अच्छा कर्म वही अच्छा कर्म है, हमारा अच्छा समय तभी अच्छा समय है, हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठे हैं, ये हमारा अच्छा समय है। धन पैसा जोड़ना, वैभव में डूबे रहना, ये अच्छा समय नहीं है। वास्तविकता में अच्छा समय अगर कोई है तो वो क्या है? परमात्मा का भजन करना और परमात्मा का भजन सुनना। अब कल देखो, है ना, कितने लोग थे? सब थे। और आज कौन सा दिन है? आज भी वही दिन है। मां तारीख और समय बदला है बस, और महीना बदला है, नहीं महीना नहीं, दिन बदला है और कुछ नहीं बदला। एक समय कल का था और एक समय आज का है। तो मैं जब सुबह दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में भाव आया, इसलिए आचार्यों ने कहा, इसलिए गुरुओं ने उपदेश दिया
कि जिनालयों में हमेशा सामूहिक वंदना, सामूहिक पूजन, सामूहिक अर्चना होते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, सभी लोग एक साथ बैठकर क्या कर सकेंगे, भगवान का गुणानुवाद कर सकेंगे। ये भी तो भगवान की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का वीतरागी प्रभु का स्मरण करना। बताओ कैसे भाव के साथ करना, राग के साथ करना या वैराग्य के साथ करना या फिर वीतराग भावों के साथ करना? बताओ पवन जी अपनी भाषा इन्होंने भाषा पकड़ ली, मौन। क्या मौन? बताओ कौन से भावों से करोगे? वीतरागी भावों से करोगे, राग के भावों से करोगे? बताओ, या वैराग भाव से करोगे? आप बता दो कोई होगी। हाँ जी, हाँ पवन जी बोल रहे हैं जब भी अरहंत की आराधना होगी तो राग के भाव में ही होगी। कौन से भाव में होगी? राग के भाव में होगी। क्यों? हमको इनसे राग है। क्या राग है? रागी तो है। अगर इनको ना देखो, अगर मंदिर नहीं आओ तो, अगर राकेश जी को अगर सुबह अभिषेक करने को ना मिले तो राकेश जी पूरे दिन बेचैन रहेंगे। रहेंगे क्या कहेंगे? अरे बहुत कुछ किया, आज क्या नहीं किया, आज पूजा रह गई, आज अभिषेक रह गया, आज मंदिर रह गया। बिल्कुल सत्य है, ये राग है, यह प्रशस्त राग है। और इस राग के सहारे से हम कहां पहुंच सकते हैं? वैराग और वीतरागता की ओर जा सकते हैं, जाना चाहे तो। और नहीं जाना चाहे तो यही राग आपको संसार में भी परिभ्रमण कराने में सहयोगी बन सकता है। चक्रवर्ती आदि जैसे महान पदवी कहां से मिलते हैं? इन भगवान की पूजा से मिलते हैं। और मोक्ष पद कहां से मिलता है? मोक्ष पद भी इन्हीं के दर्शन करने से, क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं। कौन है? हमारे आदर्श हैं। इनके आदर्शों को स्वीकार करना है तो महानुभावों यहां पर अरहंत का गुणानुवाद एक ह्रीम बीजा अक्षर में ही हो जाता है। पर क्या करें, हमारे पास ह्रीम शब्द बोलने के लिए भी क्या नहीं होता? समय नहीं होता है। मात्र धर्म के कार्यों के लिए समय नहीं होता है, अन्य कार्यों के लिए हमारे पास तो भरपूर समय होता है। तो महानुभावों यहां पर चर्चा है कि संसार सागर से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर अरहंत चले। समझे ना? जैसे जैसे चले वैसे वैसे चलोगे तो मिलेगा, अगर अपनी करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो महानुभावों आज यहां पर इतना ही हम लोगों ने समझा और समझने में आया। जो ग्रंथ मेरे पास रखा उसमें एक ही शब्द आया था जिनवाणी को खोलते समय, ह्रीम बीजा अक्षर। कौन सा? ह्रीम बीजा अक्षर। यह ह्रीम बीजा अक्षर है, हमारे जीवन में क्या देने वाला है? शांति देने वाला है, समृद्धि देने वाला है और 24 तीर्थंकरों का क्या? स्मरण कराने वाला है। ठीक है ना? तो 24 तीर्थंकर का मार्ग ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर जो चले वो पार हो गए। भगवान ने आपके सामने भक्ति रूपी क्या रख दी है? नौका रख दी है। जो जो बैठ जाएगा उतर जाएगा और जो नहीं बैठेगा अब आप देख लो कितने लोग बैठोगे। जो बैठेंगे वो पार हो जाएंगे और जो नहीं बैठेंगे, जो पार हो रहे होंगे ना, उनको बैठे बैठे देखते रहेंगे और देखकर क्या करते रहेंगे? कुड़ते रहेंगे और एक ही बात बोले, क्या बोलेंगे? अरे हम भी अगर बैठ जाते तो हम भी आज पार हो गए होते।
तो महान बाबू, आज हम लोगों ने यही समझा, संसार सागर से पार होना है तो क्या करें? जिनेंद्र की आज्ञा में चलें, अरहंत की आज्ञा में चलें, यही हमारा स्थान है। और जो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में नहीं चला तो उसके जीवन में कभी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में चलें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।